अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की प्यारी बेटी निशी आज 27 फरवरी का अपना शुक्राना सत्संग 12:47 पर करने की आज्ञा चाहती है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है, एक और नया दिन दिखाकर अपने चरणों में, अपने दरबार में बैठने का जो हमें अवसर देते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले गुरु का दरबार मिल जाता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। लेट उठें, जल्दी उठें, जब भी उठें गुरु सिमरन से उठें, बस यही हमारी अरदास है। हमारी आँख खुले तो हमें गुरु जी का दर्शन हो और हमारे कानों में सबसे पहले गुरु जी के ही शब्द वाण सुनाई पड़े। गुरु जी की शब्द वाणी सुनकर ही हमारे जो दिन का उदय होता है वो हमारे लिए हर तरह शुभ फलदायी होता है, बरकत भरा होता है। इसी आशा, इसी विश्वास के साथ गुरु जी अपने दिन की हम शुरुआत करते हैं। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है हमें अपने बच्चा बनाकर अपने चरणों में स्थान देने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, और जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सबका तहे दिल से धन्यवाद है। विपिन बाबा, सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने सत्संग, अपने विचार, अपनी भक्ति, अपने गुरु चरणों तक अपनी अरदास पहुंचा सकते हैं। जब गुरु जी के दरबार में बैठकर हम गुरु जी तक अपने सत्संग के थ्रू अपने जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी प्रार्थनाएं होती हैं, गुरु जी तक समर्पित करते हैं, तो बस यही लगता है सचखंड तक हमारी वाणी पहुंच गई है और गुरु जी ने उसे स्वीकार कर लिया है। हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें कहीं विचलित नहीं होने देंगे, कभी भटकने नहीं देंगे, हमें सीधा रास्ता दिखाएंगे और हमें अपनी छत्र छाया में रखेंगे। जैसे माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, तो हमारे तो माता पिता, भाई बंधु सब कुछ आप हैं। आप ही हमारी रक्षा करेंगे और आप ही हमारे खेवनहार हैं। यही विश्वास, यही आस्था हम सब के अंदर बनी रहे गुरु जी, यही आपसे कामना करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज के अपना सत्संग जो बुक रीडिंग की आपने सेवा बख्शी हुई है, उसको आगे के लिए पढ़ना चाहूँगी और उससे पहले गुरु जी के चरणों में अपना नमन करते हुए बोलूँगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें सच का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे गुरु पर सत बलिहार हैं, सत कुर्बान हैं, जो हमें हमारे ईश्वर से मिलाते हैं। और हमारे गुरु जी तो स्वयं ही ईश्वर हैं, स्वयं ही शिव का अवतार हैं। तो हमारे शिव अवतारी गुरु जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जी जो स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु है, स्वयं साक्षात देवता है, हर शिव का वास उनमें, हर देवी का वास उनमें, हर रूप में जैसे हम पुकारते हैं हमारी तुरंत रक्षा करते हैं। इसके लिए इन गुरु जी को हम शत शत नमन करते हैं। गुरु जी, अब मैं आगे जो बुक का पढ़ना लगी हूँ चैप्टर, उसमें आज का जो है उसमें मंत्र की शक्तियों का रहस्य है। क्यों मंत्र हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं, इन मंत्रों में क्या शक्ति होती है और इसके जाप से हमें क्या प्रभाव मिलता है, इसका आज वर्णन किया जा रहा है। थोड़ा सा पढ़ूंगी गुरु जी, और जितना भी आप पढ़वाएंगे, जितना भी आप हमें आज्ञा देंगे उतना ही करेंगे। बस वाणी सच्ची हो गुरु जी, विचार सच्चे हों, जो भी मुँह से निकले वो सही निकले और वो संगत प्रेमी को भी, सबको ठीक लगे। कुछ भी यदि गलत लगे तो उसके लिए गुरु जी से, संगत प्रेमियों से और विपिन बाबा, सौम्या आंटी से सबसे क्षमा मांगते हैं। आप शायद ये सोच रहे होंगे संगत जी कि अचानक ये मंत्र इतना शक्तिशाली और चमत्कारी कैसे हो गए हैं, क्यों
इन मंत्रों का इतना महत्व बताया जाता है। हमारे सारे ग्रंथों में लिखा है सारी सृष्टि अनहद नाद से बनी है। इसको शब्द, नाद और नाम भी कहते हैं। ईश्वर ने सबसे पहले अनहद नाद ही बनाया था। ये ईश्वर का संगीत है जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की हर वस्तु तरंग है और उसमें प्रभु का संगीत अनहद नाद वास करता है। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और इसको म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स कहते हैं। हम सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, आकाश, अग्नि आदि सब तरंगे हैं। हर तरंग का अपना विशेष गुण है। हर तरंग अनूठी व अद्भुत है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप ईश्वर की एक विशेष अनूठी तरंग हैं। आप जैसा ना कोई कभी हुआ और ना होगा। इस तरह हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। सबकी एक अलग विशेषता है, इसलिए हमें एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। सबकी एक अलग यात्रा है। सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह गहराई से किसी को समझ ही नहीं सकता। इससे एक बात सीखना ज़रूरी है कि वह यह कि किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए। ना किसी को अपने से छोटा, ना किसी को बड़ा समझिए। भगवान को अपनी हर रचना प्रिय है। हम सब उसके लिए विशेष हैं और विशेष रूप से प्रिय हैं। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को तुच्छ नहीं समझना। हर प्राणी अपने आप में कोई एक काबिलियत लिए हुए होता है। हर एक के अंदर कोई एक खूबी, कोई एक कमी ज़रूर होती है। पूरा सतगुरु होता है और कोई नहीं होता। हम सब प्राणी जो ये सोचें कि नहीं हम पूरे हैं, हम में कोई कमी नहीं है, तो ये हमारा सिर्फ एक भ्रम मात्र है संगत जी। इसी तरह मंत्रों की भी विशेषता होती है। उसकी अपनी शक्तियाँ और प्रभाव है। हर अक्षर में अपने प्राण होते हैं। एक विशेष शक्ति होती है। उसके एक देवता होते हैं। सारे मंत्र विशेष तरह से बनाए जाते हैं। ये समझ लीजिए कि मंत्र ईश्वर की एक माला है जो इस तरह पिरोई जाती है जिसमें अनहद नाद की शक्तियाँ जागृत हो सकें। फिर उनको उस विशेष शक्ति के देवी या देवता सिद्ध करते हैं। जो भी मंत्र होता है जिस देवी देवता का, उसको उससे सिद्ध किया जाता है। उन्होंने सिद्ध करके हमें मंत्र दिए होते हैं। इस तरह हनुमान जी का मंत्र भी अपने आप में पहले से विशेष था, पर आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया कि इनसे इतनी शक्ति बढ़ गई। इसकी जिज्ञासा को शांत करके हनुमान जी ने बताया, उन्होंने कहा कि हर मंत्र में ईश्वर की एक विशेष शक्ति होती है और उसमें कामना पूर्ति की ईश्वरमयी तरंगें होती हैं। ऐसा इसलिए कि हर मंत्र में अनहद नाद बहुत ही सूक्ष्म और अति शक्तिशाली रूप से समाविष्ट होता है और अनहद नाद की जितनी गहरी शक्तियाँ उसमें छिपी होती हैं वह उतना ही प्रभावशाली होता है। हर मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है, उसका एक अपना विशेष प्रयोजन होता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि माता के 9 रूप अलग अलग समय पर सृष्टि में प्रकट हुए। देवी माता का हर नया रूप एक नई शक्ति लेकर प्रकट हुआ। उसका एक विशेष उद्देश्य था और देवी देवता के हर रूप के मंत्र भी अलग अलग हैं। देवी देवता की तरंगें भी अलग हैं। इन तरंगों में ईश्वरमय तत्व पवित्र और निर्मल रूप से अधिक होता है। हमारी ईश्वरीय तरंगों पर माया की तरंगों का पर्दा पड़ा है। देवी देवताओं की तरंगें पवित्र और निर्मल होने के कारण ईश्वरमयी तरंगों की वाहक हैं। इनका सृष्टि के स्वतः संचालन और संतुलन में एक विशेष स्थान है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हनुमान जी का मंत्र हनुमते नमः ईश्वर की नई शक्तियों को लेकर एक नए रूप से अवतरित हुआ, उसमें हनुमान जी ने बताया कि इस मंत्र में अपनी सारी शक्तियाँ समाविष्ट कर दी गई हैं। यह मंत्र उनकी इन शक्तियों का वाहक है। इससे उन्होंने अनहद नाद की कई शक्तियों को अपनी करुणा एवं स्नेह से शीतल और शक्तिशाली तरंगों में जागृत किया है। इसी तरीके से हमारे गुरु जी ने जो हमें मंत्र इतना पावरफुल दिया है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। यह इसमें गुरु जी ने शिव जी के समस्त शक्तियाँ, समस्त तरंगें इसमें अनंत नाद से समाहित कही गई हैं। इसमें उन्होंने जितने ज्योतिर्लिंग हैं सबकी शक्ति समाविष्ट करी है। बहुत पावरफुल मंत्र इसीलिए बना है ये, क्योंकि इसमें शिव जी का समाविष्ट है। शिव जी की तरंगे हैं और शिव हमारे सृष्टि के दाता, सृष्टि का बनाने वाले भी और सृष्टि का सहार करने वाले भी हैं। इसलिए हम जिस रूप में भी उन्हें गुरु जी को ध्याते हैं, हम शिव की उपासना करते हैं और वो हमारे लिए उतना ही पावरफुल हो जाता है, उतना ही हमें अपने अंदर शक्ति देता है।
इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए तब तक वह मूर्ति ही होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात ही हमारे उष्ट देवता उसमें प्रविष्ट करते हैं और जीवंत होते हैं। इस तरह वह जीवित हो उठती है और इसके द्वारा हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं। सिर्फ एक मूर्ति को सामने रख देना नहीं, मूर्ति की विधिवत पूजा करके जब उसको स्थापित किया जाता है तो उसमें ईश्वर स्वयं सम्मिलित होते हैं। हमें उसमें ऐसा फील करना होता है कि ईश्वर की तरंगें उसमें आ गई हैं। जब हम सच्चे मन से ईश्वर की स्थापना करके उनका आह्वान करते हैं तब वह उसमें आकर मूर्ति में से बैठते हैं और हमारी पूजा पाठ, हमारी तरंगें उन तक पहुंचती हैं। इसी तरह मंत्र के भी प्राण होते हैं। मंत्रों में ईश्वर का वास होता है। जिस देवी देवता का मंत्र होता है वही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और स्वयं आकर उसमें बस जाते हैं। ठीक इसी तरह हमारे गुरु जी ने भी मानव कल्याण के लिए, हर दिल में अवतरित होने के लिए अपने इस मंत्र के सिरे से अपनी प्राण शक्तियों को जीवंत किया है। इस मंत्र में उन्होंने अनंतनाथ की, शिव जी की उन शक्तियों को जागृत और प्राण प्रतिष्ठित किया है जिससे हमारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। इसमें उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को सूक्ष्म रूप में समाविष्ट किया है। शिव जी की शक्तियाँ जिसके द्वारा भगवान ने अपने राक्षसों को मारने का किया था, सृष्टि के प्रजनन के लिए किया था, सृष्टि के संहार के लिए किया था, वह सब शक्तियाँ इस मंत्र में शांत, शीतल और करुणामय रूप में प्रतिष्ठित की गई हैं। क्योंकि वह हमारे दिलों में रहने, अवतरित होने जा रहे हैं, इसलिए उनको अपना तेज बहुत ही कम तथा शीतल करना पड़ा है। इसके द्वारा वह हमारे मन के सारे विकारों को मिटा देंगे तथा जो विचार हमारे जीवन की खुशियों में बाधा डालेंगे उन सबको वह ईश्वरमयी तरंगों से हटा देंगे। यूँ तो पृथ्वी पर जब जब संतुलन बिगड़ता है तब तब आसुरी शक्तियों का वध करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं, और कलयुग में हनुमान जी ने अवतार लिया। इस मंत्र द्वारा हम सबके अवतरित होकर, हनुमान जी ने तो त्रेता युग में राम जी के टाइम पे अवतार लिया था, लेकिन आज भी कहते हैं हनुमान जी की जो शक्तियां हैं कलयुग में आज भी विद्यमान हैं, और उनका ये मंत्र सबके हृदय में अवतरित होकर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जिसको जैसी सहायता चाहिए वैसे ही करेंगे। तो शिव जी ने कलयुग में गुरु रूप में जो अवतार लिया था, आज वो उनकी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हम सब तक हम पहुँच रहा है। हमारे मन का पूर्णतया रूपांतरण करके हमें वो ईश्वरमयी कर रहे हैं। गीता रामायण के ज्ञान भी हमारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम पूर्ण रूप से गीता सारमय हो जाएंगे। सीधे सरल शब्दों में हम आत्मा हैं, यह सत्य आप बहुत गहरे रूप में सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि आत्मा रूप में जागृत एवं जीवित भी हो जाएंगे। अपने सत्य स्वरूप में हमारा साक्षात्कार हो जाएगा और हम ईश्वरमय रूप से जीना शुरू कर देंगे। इस मंत्र की तरंगें ईश्वर के बहुत करीब हैं, जैसा कि हमें पता है कि ईश्वर के द्वारा मंत्र पर विराजमान हो और बिना उनकी आज्ञा के कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमारे अंदर अवतरित होकर गुरु जी हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। इस मंत्र में प्रभु की असीम शक्तियाँ, आशीर्वाद, कृपा और स्नेह सभी कुछ जीवंत रूप से उपस्थित है। ईश्वर का स्नेह और करुणा इस मंत्र में इतने शक्तिशाली रूप से जीवंत और सजीव है कि आपका हृदय ईश्वरमय प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा और ईश्वर का अस्तित्व आपको अपने अंदर प्रतीत होगा। ईश्वरीय रूप में आपको अपना सच्चा साथी, गुरु, माता पिता, दोस्त इस मंत्र में छिपे स्नेह के द्वारा मिल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मंत्र का इतना महत्व बताने का, क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे जीवन में मंत्र की, कितना शक्तिशाली होता है मंत्र का जाप और कैसे उसमें शक्तियाँ आती हैं, ये गुरुजी जो आज आपने हमें पढ़वाया है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद है हमारे गुरु जी का जो हमें इतना पावरफुल मंत्र हमें दे के गए हैं, जो हम जब भी विचलित हों संगत जी, जब भी आप डोलें, हर सुख में, हर दुख में, हर श्वास में हमें सिर्फ मंत्र जाप करना है और मंत्र जाप सच्चे मन से करके अपने गुरु को समर्पित करना है। फिर आप जिस रूप में भी चाहेंगे, जिस रूप में भी आप चाहेंगे, गुरु उसी रूप में आप पर आकर आपकी रक्षा करेंगे और आपके हमेशा साथ हैं। हमें यह सोच के चलना है, हमें सिर्फ फील करना है, हमें यह एहसास करना है कि गुरु हर रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका, तहे दिल से शुक्राना है।
जब आपके बच्चे विचलित होते हैं, जब आपकी बेटी है विचलित होती है, तब आप कुछ ऐसा पढ़वा देते हो कि हमें मार्गदर्शन हो जाता है कि हमें डोलना नहीं है, हमारे गुरुजी साथ हैं, हर तरह से रक्षा करेंगे। आज फिर जब मन विचलित है तो गुरुजी यह पढ़कर बहुत शक्ति मिली है और मंत्र जाप ही मुझे शक्ति देगा। इस प्रेरणा के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सर्वदा भला हो गुरुजी, सर्वदा भला हो। सबको शक्ति दो, सबको हिम्मत दो, सबको बुद्धि दो। इसी कामना के साथ अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए विपिन बाबा, सौम्या आंटी को भी धन्यवाद करते हैं और संगत परिवार को भी। सबको जय गुरु जी, सबके जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शत शत प्रणाम है गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। यहाँ पर दोपहर के 3:14 हुए हैं। बाबा आज बृहस्पतिवार का दिन है और तारीख है 26 फरवरी। मेरे प्यारे गुरुपा, ये मेरा आपके श्री चरणों में दोपहर का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके हर उस आशीर्वाद के लिए शुक्राना जो आप दिन रात हमारे ऊपर बरसाते हो गुरु जी। आपकी रहमतों से ही हम सब का जीवन चलता है गुरु जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वो सारी जो प्राप्तियां हैं, हमको जो भी कुछ मिलता है गुरु जी, वो आपकी कृपा से मिलता है। चाहे वो सेवा हो या सिमरन करने की दाद बख्शते हो आप, या फिर कोई पाठ पढ़ने की हमें सेवा देते हो, कोई भी प्रकार की जो भी आप हमको सेवा देते हैं, आप हमको उस काबिल समझते हैं कि हम वो सेवा करने के लायक हैं, तभी हमको वो सेवा मिलती है गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी आपका। हम सदैव ही आपके प्रति शुक्रगुजार रहें बाबा। जैसे आप हमारी निस्वार्थ सेवा करते हैं, हर पल हमें ब्लेसिंग्स ही देते हैं, आपसे हमें हमेशा ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं गुरु जी। इसी प्रकार हम भी आपसे ये सीखें कि हम अपनी हर एक संगत को ब्लेसिंग्स ही दें। अपने पिता से हम यही सीखते हैं कि जैसे हमारे पिता के गुण हैं, वही गुण हमारे अंदर भी आए। गुरु जी, आपसे ही हमको सीखना है। आप ही हमारे टीचर हैं, हमारे सतगुरु हैं, हमें अच्छी चीज़ें सिखाने वाले, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ देने वाले आप ही हैं हमारे सब कुछ गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी संगत परिवार आपस में बहुत खुश रहें। हम सबके आपसी जो संबंध हैं वो प्रेम और मधुरता से भरे रहें गुरु जी, क्योंकि आपकी प्रेजेंस का जो आनंद है, आपके होने का जो आनंद का अनुभव हम लेना चाहते हैं, वो हमेशा सत्संग में आकर हमें महसूस होता रहे। लेकिन जब कोई सत्संग में कुछ बात ऐसी हो जाती है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है गुरु जी, बेशक आप उसके ज़रिए हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आप सिखाना चाहते हैं हमको कि बच्चों के आपसी संबंध कितने प्रेम और मधुरता से भरे हुए होने चाहिए, क्योंकि सत्संग परिवार में भी अगर एक का माइंड डिस्टर्ब होता है तो सबका माइंड डिस्टर्ब होता है गुरु जी। कुछ भी कहो, कितना भी ज्ञान हम अपने अंदर ले लें,
लेकिन फिर भी हम प्रभावित होते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, इसको अवॉइड करने के लिए हम बस यही कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावना रखें अपने मन में, और इस बात से हम अवेयर रहें कि यदि किसी एक भी संगत का माइंड डिस्टर्ब हुआ हमारी वजह से, तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है सारी संगत परिवार को। हम सत्संग का भी आनंद नहीं ले पाते उसकी वजह से। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जो ये अनमोल सत्संग परिवार हमें दिया है, इसमें हम सबको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार को किस तरीके से शांत बना के रखें, किस तरीके से हम एक दूसरे के लिए अच्छी भावना अपने मन में रखें, ताकि हमारे प्यारे गुरुजी को भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनको भी दुख ना पहुँचे किसी बात से। और जब भी हम सेवा के लिए पुकारा जाता है हमारा नाम, तो सेवा के समय भी हम हमेशा यही सोचें कि हम अपने गुरुजी के द्वार में बैठे हैं, गुरुजी के द्वारे बैठे हैं, और हमारे गुरुजी हमसे ये सेवा ले रहे हैं। गुरुजी से प्रार्थना करें हम कि गुरुजी, आपने जो हमको सेवा लायक समझा है, आपने जो हमको सेवा दी है, ये सेवा देने वाले भी आप ही हैं और हमसे सेवा करवाने वाले भी आप ही हैं। तो इस सेवा को आप अपनी कृपा से, अपनी ब्लेसिंग्स से सक्सेसफुल बनाना गुरुजी। इस प्रकार की हमें अरदास करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सेवा पर आकर बैठ जाते हैं और अपनी सेवा का जो भार है वो अपने गुरुजी को नहीं सौंपते हैं, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सेवा हमारी इनकम्प्लीट रह जाती है। जैसे हम घर के हर कार्य को करते समय भी हमें ये प्रैक्टिस में लाना है। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हम खाना बनाने की स्टार्टिंग में अपने प्यारे गुरुजी का आह्वान कर सकते हैं कि गुरुजी, मेरा हाथ बटाइए, मेरी मदद कीजिए, ये आपकी सेवा है गुरुजी, आप ही मुझसे करवाइए ये काम। तो जब हम इस तरीके से सेवा में भी गुरुजी को शामिल करेंगे, गुरुजी से अरदास करके हर सेवा में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, तो हमारी गुरुजी उस सेवा को सक्सेसफुल बनाएंगे, निर्विघ्न बनाएंगे। और सेवा पूरी होने के बाद भी हम गुरुजी का शुक्राना करें दिल से कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने जो सेवा दी है, आपने हमें इस काबिल समझा, और आपकी कृपा से जो आपकी दी हुई सेवा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हर बात में जब हम अपना रिगार्ड अपने प्यारे गुरुजी को देंगे, तो हमारा हर काम सक्सेसफुल होगा ही होगा, नो डाउट। और हमें किसी की नज़र भी नहीं लगेगी। हमें बस अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम जैसे गुरुजी को पुकारते हैं और चीज़ों में, तो सेवा के दौरान भी हमें अपने प्यारे गुरुजी का आह्वान करना है ज़रूर कि गुरुजी आइए, ये सेवा मेरे हाथों आप जो करवा रहे हैं, मेरे द्वारा आप जो करवा रहे हैं, इस सेवा को आप निर्विघ्न बनाइए, आपकी कृपा भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कोई भी सेवा शुरू करने से पहले, ताकि हमारा काम जो है सक्सेसफुल रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत परिवार के सामने भी हमें इस प्रकार ही
बैठना चाहिए जैसे कि हम गुरु जी के समक्ष बैठे हैं। बाबा, हम सबको इन शिक्षाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संगत परिवार में भी आपसी मेल जोल हो, आपसी मधुरता हो, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे संगत परिवार हो या लौकिक परिवार हो, आपसी सामंजस्य से ही हमारा जीवन जो है सक्सेसफुल होता है। एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे से मदद लेने से हम सबका ही कल्याण होता है। किसी चीज़ में कोई डाउट होता है तो हम एक दूसरे से पूछते हैं, और कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि अपनी संगत का डाउट कैसे क्लियर करें, तो हम उनको फिर कहते हैं कि गुरुजी को ज़्यादा पता है इसके बारे में, तो हम उस चीज़ को सहजतापूर्वक बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो है बात, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, गुरुजी बताएंगे। तो सब कुछ हमारे व्यवहार से ही होता है। गुरुजी हमारे अंदर कभी भी किसी भी बात का अभिमान नहीं आए, सेवा का भी अभिमान नहीं आए, क्योंकि हमें सेवा देने वाले भी आप हो, हमें सत्संग में बिठाने वाले आप हो, हमसे शुक्राना कराने वाले भी आप हो। हम इतनी पूजा प्रार्थनाएं करते हैं, वो पूजा प्रार्थनाएं हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे मन में शांति रहे, हमारे जीवन में शांति रहे, हमारे परिवारों में शांति रहे। तो हम सबका लक्ष्य यही है कि हम एक दूसरे के जीवन में भी शांति भरें और अपने जीवन में भी शांति प्राप्त करें। हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर निरंतर बरसती रहें, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सभी संगत परिवार के थ्रू ही एक दूसरे को बांटते हैं। हम प्रेम से, मधुरता से, हमारी वाणी से गुरु जी हम एक दूसरे को हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें एक दूसरे के आशीर्वाद का पात्र बनना है। हमें एक दूसरे के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, ज़रूर आवश्यकता होती है, क्योंकि संगत परिवार की ब्लेसिंग्स में ही गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। कभी कभी हमें गलत को भी हाँ कहकर छोड़ देना होता है कि हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के उद्देश्य से कभी कभी हम गलत को भी सही कह देते हैं। कहना भी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं तो साबित करने के चक्कर में कहीं ना कहीं संगत से गलती हो जाती है। तो हमें बस कोशिश यही करनी है कि एक दूसरे को हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना करें कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, कुछ भी हूँ। बस हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम शांतिपूर्वक सत्संग को आगे बढ़ाएं, और जब ऐसा लगे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो हमें अपने आप को शांति में रख लेना चाहिए या फिर चुप होके बैठ जाना चाहिए। उस समय जब सिचुएशन अपनी विकराल रूप दिखा रही होती है, तो उस समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में जब वो कहते हैं ना, मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जैसे आंधी आती है तो जो घास होती है, घास का तिनका होता है, घास का तिनका उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है। तो पावर टू बेंड मतलब झुकने की शक्ति, ये भी एक शक्ति होती है। जब सिचुएशन हमारी विपरीत होती है तो हमें कभी भी
उस पर रिएक्शन देने के बदले अपनी शांति के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें झुक जाना चाहिए, उस तिनके की भांति। ये वही तिनका है जो सीता माता के हाथ में रामायण में दिखाया जाता है। उस तिनके की ओट में सीता माता अपनी रक्षा करती है रावण से। तो यही जो घास का तिनका है, जो जिसमें बेंड होने की शक्ति होती है, यानी कि झुकने की शक्ति होती है। तो अपने आप को हमें उस तिनके के समान बना लेना है कि वो सिचुएशन हमें प्रभाव किए बिना चली जाए। क्योंकि जब एक का मन डिस्टर्ब होता है तो दूसरे का मन भी और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो उससे दोनों की वाइब्रेशन ख़राब होती है, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें बस यही एक फॉर्मूला अपनाना है अपने लाइफ के हर जगह। ये हर जगह हमारे काम आएगा। हमें वो तिनका बन के रखना है, रहना है। जब आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, वो भले ही कितने ऊंचे पद पर हों, कितना ही ऊंचा उनका ओहदा हो, लेकिन आंधी आने पर वो गिर जाते हैं। लेकिन जो घास होती है, घास हल्की होती है और झुक जाती है, अपना बचाव कर लेती है। इसी प्रकार हमें अपने ऐसी सिचुएशन जब आए तो झुक जाना बेहतर है, क्योंकि हम सभी अपने परिवारों में, अपने संगत परिवार में शांति चाहते हैं। तो बड़ा अक्सर वही कहलाता है जो झुक जाता है, क्योंकि रिश्तों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिश्ते ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको संभाल के रखना, क्योंकि गुरुजी के दिए हुए रिश्ते हैं। इन रिश्तों को देने वाले हमारे गुरुजी हैं। हमेशा गुरुजी कहते हैं कि मैंने ही तुमको जो कुछ दिया है वो मैंने दिया है, चाहे वो संगत परिवार दिया हो, चाहे वो लौकिक फैमिली में हमें हस्बैंड, बच्चे ये सब दिए हों। तो संभाल के रखना तो हमको ही है, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुजी की संगत का यही फ़र्ज़ है कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए दूसरे को भी बचाए, दूसरे की भी रक्षा करे। इसमें दोनों की रक्षा होती है। तो शुक्राना गुरुजी हमें ये सब सिखाने के लिए सिचुएशन के माध्यम से। लेकिन हम ये इसमें कहेंगे कि हम हमेशा सिचुएशन का इंतज़ार ना करें कि सिचुएशन आएगी तो हम सीखेंगे। सिचुएशन आने से पहले ही हम अपने मन को सावधान रखें इस बात के लिए कि हम अपनी जीवन की हर सिचुएशन में अच्छा इंसान बन के रहें। किसी को भी ऐसा मन से, मुख से कोई भी ऐसे शब्द ना, कटु वचन ना कहें जो किसी का दिल दुखे, क्योंकि आज का समय नाजुक है। आज का जो टाइम चल रहा है अभी, वो एक नाजुक टाइम चल रहा है। ऐसे में हमें अपने आप को मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूप से बहुत ही धैर्यवान और बहुत ही शांति से भरपूर रखना है, ताकि हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे कि कोई नुकसान हो, ऐसा जिसको कि भरने के लिए समय ज़्यादा लग जाए। शुक्राना है गुरुजी। अभी भी मैं गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुन रही थी, जिसमें कि रघुवीर अंकल जी का सत्संग है। और वो उसमें लाइन थी कि ये नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो रघुवीर अंकल भी हमको यही सिखा रहे हैं, उसमें शिक्षा दे रहे हैं। ये चैनल है गुरुजी रहमत
777 इस चैनल पर वो अंकल बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो हमारी पुरानी संगत हमको बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाती हैं, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखना है। और आवेश, जब हम आवेश में आ जाते हैं तो आवेश में आने से हमारा बहुत नुकसान होता है। जल्दबाजी में हम कोई भी शब्द बोल जाते हैं जो दूसरों को, उसके प्रति हमें अपने आप को सचेत रखना है, अलर्ट रखना है। और उसमें गुरुजी ने, उसमें रघुवीर अंकल ने हमको यही बताया है उसमें कि दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना, हमें अपनी सेवा के ऊपर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको अपनी सेवा कैसे करनी है। जब हम अपनी सेवा पर ध्यान देंगे तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा और बस गुरुजी के आश्रित होकर हम सेवा पर जाएं, सेवा पर बैठें। गुरुजी ही हमारे सब कुछ हैं, हमारा हाथ उन्हीं के हाथों में है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हम अपने प्यारे गुरुजी के संगत परिवार में भी बैठें। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी भी बातें अभी तक हुई हैं उन सभी बातों से हम यही सीख रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो हमें सिर्फ अपने गुरुजी को बताना है, अपने गुरुजी से बात करनी है कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि गुरुजी से बेस्ट हमें कोई भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि इंसानी बुद्धि है। इसलिए मेरे से जब कोई पूछते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही कहूँ कि गुरुजी को ज़्यादा पता है, मैं इतना नहीं जानती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, वाकई में हम लोग इतना नहीं जानते हैं गुरुजी, आप सब जानी जाननहार हैं, हर समस्या का समाधान आपके पास है। हम सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सिचुएशन ठीक रख सकें। और गुरुजी सभी संगत परिवार को ब्लेसिंग्स से भरपूर रखें, खुशियों से भरपूर रखें। मनसा वाचा कर्मणा गुरुजी, यदि हमसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना गुरुजी। और आगे से हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि पूरे संगत परिवार को ऐसी चीज़ें भुगतनी पड़े, हमारे गुरुजी को परेशानी हो। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, हमें अपना बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करते हुए यहीं पर पूरा करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी, आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमसे शुक्राना सत्संग कराते हैं और यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।